हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति नारी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें बताने वाली हूँ जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते हुए भी ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला अपना है, इसलिए उसे अपनी हर बात बता सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें धीरे-धीरे एक बात सिखाती है कि हर अपना इंसान हमारे लिए सही नहीं होता है और हर बात हर किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी हम अपनी खुशी में अपनी योजनाएँ भी बता देते हैं और परेशानी भी बता देते हैं और कमज़ोरी भी बता देते हैं कि हाँ, हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है। और जैसे कि कभी किसी ने हम पर भरोसा करके कोई भी राज़ बताया हो तो हम उसको भी बता देते हैं आगे। बाद में जब वही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं तब हमें पता चलता है, तब हमें समझ में आ जाता है कि हमें थोड़ा चुप रहना चाहिए था, हर किसी से हर बात नहीं कहना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को इसी टॉपिक पर 8 बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे वो आपका सगा हो या तो आपका पराया हो या तो कोई भी रिश्तेदार हो, आप हर किसी से साझा करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचना। तो चलिए आज हम बताते हैं 8 बातें आपको क्या करना है, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली बात है, आप अपना कितना कमाते हैं ये सारा कुछ नहीं बताना चाहिए। तो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कितना कमाई, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूछने भी लगते हैं, ये सब बातें पूछनी भी नहीं चाहिए। और जैसे कि आपके पास कितनी बचत है या तो बैंक में कितना पैसा है या आपने कहाँ पर पैसा लगाया है, ये सारी जानकारी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिसे जानकर लोग अपना व्यवहार भी बदल देते हैं। कोई आपसे उम्मीद भी लगाने लगता है, उधार भी पैसे लोग मांगने लगते हैं और जब आप नहीं दोगे तो उससे रिश्ता भी खराब होता है। तो पैसों के बारे में नहीं बताना चाहिए, या तो आप आगे क्या करने वाले हैं ये नहीं बताना चाहिए पैसों से। ये सारी चीज़ें बताकर जो है हम लोग अपने ही हाथ पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ज़रूरत के अनुसार ही सबसे बात करें, ज़्यादा बात ना करें। नंबर 2 है, आप कोई नया काम करने को जो है जैसे जा रहे हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस करना वाले हैं या तो घर लेने वाले या कोई भी बड़ा काम करने वाले हैं, तो उसे पूरा होने से पहले आप हर किसी को ना बताएँ, क्योंकि शुरुआत में आपकी योजना बहुत ही नाजुक होती है, जो कि आपने जो है पहले से बस सोचा ही है, अभी आपने कुछ किया नहीं। तो ये जब आप सोच लेते हैं तो बताना नहीं चाहिए, जब आप कर लो, जब ये सोचो कि हाँ होने वाला है तब आप बताओ। कभी-कभी किसी की नकारात्मक बात से हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई अच्छा सोचे ये ज़रूरी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मन में सोचते हैं कि हाँ, ये इनसे कहाँ हो पाएगा, तो ये सारी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए। जब काम पूरा हो, पूरा होने के बाद दुनिया को बताना आसान हो जाता है, तो आप जो है पहले ना बताइए, जब काम पूरा हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा लोगों को। तीसरी है, अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ। आपको किस बात का डर लगता है ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, और आपकी कौन-सी बात आपको अंदर से परेशान कर रही है, आप किस वजह से डर रहे हैं, आपकी कौन-सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दुःख देती है, ये बातें केवल उसी इंसान से कहिए जिस पर आपको सच में भरोसा है, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग आपकी कमज़ोरी समझकर आपको सँभालेंगे नहीं, कुछ लोग उसी कमज़ोरी को समय आने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जो है अपनी कमज़ोरी नहीं बताइए। इसलिए दिल साफ रखिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमें सबके बीच बात करना थोड़ा-सा जो है अंदर से डर लगता है, तो ये सारी बातें हमें किसी से नहीं बताना चाहिए।
नंबर 4 है जैसे घर में क्या चल रहा है, ये सारी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए। घर में पति-पत्नी के बीच क्या हुआ, परिवार में किससे क्या विवाद हुआ, घर में कौन परेशान है, हर बात रिश्तेदारों से और दोस्तों से नहीं बतानी चाहिए। आजकल सभी लोगों के पास फ़ोन हो गया है, जैसे कोई बात घर में होती है तो तुरंत फ़ोन करके बताने लगते हैं। गुस्से में सारी बात बता तो देते हैं, घर की बातें बाहर चली जाती हैं। उस समय मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही बात जो है अलग-अलग लोगों तक पहुँच जाती है। इसलिए घर की समस्या को पहले घर में ही समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है, तो आप हर किसी को हर बात ना बताएँ, चाहे आपका वो कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि परेशानी तो हमारी है, कोई परेशानी दूर नहीं कर सकता है। जैसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप बता सकते, लेकिन छोटी-मोटी समस्याएँ आप हर किसी से ना बताएँ। और नंबर 5 है, अगर किसी इंसान को आपको अपनी निजी बात बताई, जैसे किसी ने आपको कोई निजी बात बताई है, तो उसने आपको सिर्फ़ एक जानकारी नहीं दी है, उसने आप पर भरोसा किया है, ये समझ लो। अगर आपको किसी ने कोई जानकारी दी है, जैसे कि अंदरूनी बात बताई कि हाँ, हमारी बात आप जो है अपने पास ही रखिएगा, ये नहीं कि हाँ, किसी और के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप किसी की भी निजी बात को आगे बताकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आज आप किसी का राज किसी और को बताएँगे तो कल कोई दूसरा भी आपका राज किसी तीसरे के पास जो है पहुँचा सकता है। इसलिए दूसरे का राज अपने पास ही रखिए। उसकी इज़्ज़त है, उसका इज़्ज़त करना सीखिए। और नंबर 6 है रिश्तों की निजी बातें, पति-पत्नी के बीच ही हर बात दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों को बताना सही नहीं होता है। हर रिश्ते में कभी प्यार होता है, कभी नाराज़गी होती है, कभी छोटी-मोटी बहस होती है, लेकिन हर छोटी बात को बाहर ले जाने से रिश्ते की इज़्ज़त और भरोसा दोनों ही कमज़ोर हो सकता है। अगर समस्या बहुत बड़ी है तो किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना सही रहेगा। हर किसी से हर बात मत शेयर करिए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। नंबर 7 है, कई बार हम सोचते हैं कि अब हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, ऐसा काम शुरू करेंगे, लेकिन हर योजना को पहले से नहीं बताना चाहिए। कभी-कभी शांत रहकर भी मेहनत करना चाहिए और सही समय जब आएगा तो उसका परिणाम खुद ही दिख जाएगा लोगों को, क्योंकि आपकी मेहनत की आवाज़ कम हो सकती है, लेकिन आपकी सफलता खुद बोलती है। तो आप मेहनत करते रहिए। अपना अगला कदम जो होता है उसके बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए हर कदम की घोषणा करने की बजाय अपने काम को ध्यान से करिए। नंबर 8 है, खुश होना अच्छी बात है, अपनी मेहनत की सफलता पर गर्व करना भी अच्छी बात है। लेकिन ज़िंदगी में हर खुशी, हर खरीदारी, हर उपलब्धि और हर निजी बात सबके सामने दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम लोगों के साथ बाँटी जाए उतना ही सुकून मिलती है। तो हर चीज़ दिखाने से लोग खुश होंगे, यह ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आजकल का समय आ गया ऐसा कि दूसरे की खुशी देखकर लोग जो है खुश नहीं होते। इसलिए खुश रहिए, लेकिन अपनी खुशी की सुरक्षा करना भी सीखिए। हर किसी को ऐसा नहीं कि हाँ, आप बताते रहें कि हाँ, हम किस लिए खुश हैं, या तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, नया कपड़ा, नया फ़ोन कुछ भी ले लिए, सोचते हैं कि हम बताएँगे कि हाँ, हम खुश हैं तो लोग खुश होंगे। नहीं, कोई खुश नहीं होता है। जैसे कि हमने ही यूट्यूब चैनल खोला है, अब हम हर किसी को बताएँ कि हाँ, यूट्यूब चैनल खोल लिया, तो लोग खुश थोड़े ना होंगे। वो सोचेंगे कि हाँ, ये क्यों आगे बढ़ जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, भरोसा ज़रूर कीजिए, रिश्ते ज़रूर निभाइए, अपने लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन भरोसा करना और हर बात बता देने में बहुत ही फ़र्क होता है। समझदार इंसान जानता है कि किससे क्या कहना चाहिए और कितना कहना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती कोई गलत बात बोलता नहीं है, बल्कि सही बात गलत इंसान को बता देता है।
आजकल का समय ऐसा हो गया है कि सच्चाई कोई नहीं बताता है। गलत बात, जो सही होता है उसको गलत बोला जाता है, जो गलत होता है उसको सही बोला जाता है। इसलिए आज से आप इन नियमों को फॉलो करिए। आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।